हेलो दोस्तों, एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है ना। और हम आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, हम लोग टेंस का सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, जो है हमारा पास्ट टेंस रिलेटेड। हमने लास्ट अपने वीडियो में देख लिया था कि टेंस क्या होता है ना, कितने टाइप के टेंस होते हैं। तो हमने देख लिया था 3 टाइप के टेंस होते हैं, है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं। फिर इनकी भी सब टाइप होते हैं, कुछ इंडेफिनिट होते हैं, कुछ कंटिन्यूअस होते हैं, कुछ परफेक्ट होते हैं और कुछ परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं, है ना। और इसके भी सब टाइप्स हमने देखे थे, इंट्रोगेटिव और क्या देखा था हमने, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो उसमें हमने लास्ट टाइम में क्या कर लिया था, पूरा का पूरा हमने अपना प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए क्या करेंगे, अपने पास्ट टेंस की बात करेंगे। तो देखते हैं कि पास्ट टेंस से जुड़े क्या क्या चीजें हैं, या उसमें जुड़े किस तरीके से फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और किस तरीके से इसका डिवीजन किया गया है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, सिंपल पास्ट की, है ना। जैसे सिंपल पास्ट की यानी मतलब सिंपल सी जब भी हम बात करेंगे तो जो उसका पहला टाइप है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि इसमें हमेशा जो वाक्य है उसका अंतिम किससे होता है, या तो था से होता है, थी से होता है, थे से होता है, या आ से अंत होता है ना। इन सब चीजों से अगर किसी वाक्य का अंत हो रहा हो तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वहां पे क्या है, सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब भी हमें उसे कन्वर्ट करना होगा, अगर उसको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में, तो वो हमारे लिए इजी होगा, है ना। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कितना सिंपल है, वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया गया। क्लियर हो गया आपको ये, है ना। चलिए हम लोग इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बोलूं कि मैंने एक पेन खरीदा था, तो क्या हो जाएगा, आई बॉट, बाई का क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा, अ पेन, है ना। मैंने क्या किया, तो आई हो गया, सब्जेक्ट मैं हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, पेन खरीदा, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मेरा पेन हो गया, है ना। और वर्ब क्या है इसमें, बाई, यानी खरीदना वर्ब था, और खरीदा था वाली चीज है तो इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगा, इसलिए बाई का क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो आई बॉट, है ना, आई बॉट अ पेन। क्लियर, है ना। इसी को अगर मुझे नेगेटिव करना है तो मैं क्या करूंगा, आई डिड नॉट बाई अ पेन। क्या कर दूंगा मैं, जैसे वहां पे मैंने डू का डस कर दिया था, यहाँ पे डू का क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, और जो बोट रहेगा वो अपने फिर से वापस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट बाई अ पेन, है ना। अगर इसी को मुझे इंट्रोगेटिव में करना है तो क्या हो जाएगा, डिड आई बाई अ पेन। क्लियर हो गया आपको ये कि किस तरीके से एक सेंटेंस को पहले इंट्रोगेटिव में बदला हमने, फिर नेगेटिव में बदला, है ना। किसी भी एक सिंपल पास्ट के जो हमारा सेंटेंस है उसको हमने किस तरीके से बदल लिया, है ना। चलिए इसी में हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे। तो हमारे नेक्स्ट टाइप क्या है, हमारा कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से वाक्य अंत होते हैं, और उसमें किस तरीके का फॉर्मूला है जो हमें ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, इसमें वाक्य हमेशा रहा, इसमें हमेशा वाक्य क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें जब भी अंत होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हो रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, या पहले सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये यहाँ पे क्या कर दिया गया कि वहां पे इज एम आर का इस्तेमाल किया जा रहा था, यहाँ पे क्या कर दिया गया, वाज और वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है ना। और हमें ये बताया जा रहा है कि उनका आप प्रयोग करिए और उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, है ना, एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल से अगर समझे तो क्या हो जाएगा, आई वॉज स्टडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था, है ना। क्या हो जाएगा ये, मैं एक किताब पढ़ रहा था, मतलब वो चीज क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे थे, है ना, पहले से करते आ रहे हैं तो वो चीज कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वॉज स्टडिंग अ बुक, है ना। अगर जैसे यहाँ पे आई का प्रयोग हो रहा है तो वॉज हो रहा है, ही का प्रयोग होता तो भी वॉज होता, शी का होता तो भी वॉज होता, किसी का नाम का प्रयोग होता तो भी वहां पे हेल्पिंग वर्ब में वॉज लगता। लेकिन अगर एक से ज्यादा लोगों की बात हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वी वर गोइंग टू स्कूल, है ना। जब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, वर का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर हो गया आपको ये कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस में क्या चीज में ध्यान रखना है और क्या ध्यान में रखना है कि किस तरीके से इसको हमने क्या कर दिया,
एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लिया, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं इसके हम लोग नेगेटिव बनाने में इसको, और इसको क्या करने में, इंट्रोगेटिव बनाने में। तो नेगेटिव बनाने में सिंपल सा क्या कर सकते हैं हम लोग, आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, है ना, मैं कोई भी किताब पढ़ नहीं रहा था, या आई वॉज नॉट स्टडिंग अ बुक, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब इसी को अगर मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, वॉज आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा था, या वॉज आई स्टडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा था। तो ये दोनों चीज क्या हो सकती हैं, आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बना सकते हैं। क्लियर हो गया ये आपको कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है ना। चलिए अब बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो वाक्य है उसके वाक्य हमेशा किसमें अंत होते हैं, या तो चुका था, चुकी थी, या चुके थे में जब भी किसी वाक्य का अंत होता है तो वहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि वहां पे हमारा क्या आ गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, है ना। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वहां पे हैज या है तक इसमें कहाँ लगाना है, ये बहुत दिक्कत वाली चीज से, यहाँ पे डायरेक्ट आपको हर जगह क्या लगाना है, हेड लगाना है। क्लियर है। तो देखिए कितना सिंपल हो गया ये, हेड में किस तरीके से हेड लगाना है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, है ना। चलिए इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए चल एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल अगर मान लीजिए कि राम क्रिकेट खेल चुका था, है ना, राम क्रिकेट खेल चुका था। तो अगर मैं इसको सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करूं, है ना, ट्रांसलेट करूं तो क्या हो जाएगा, राम हैड प्लेड अ क्रिकेट, राम हैड प्लेड अ क्रिकेट, राम क्या कर चुका है, क्रिकेट खेल चुका है ना। ठीक है। तो यहाँ पे राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या किस पे क्रिया की जा रही थी, क्रिकेट पे क्रिया की जा रही थी, है ना। क्या क्रिया की जा रही थी, प्ले करके क्रिया थी, उसको हमने क्या कर दिया, थर्ड फॉर्म ले लिया। तो प्ले प्लेड प्लेड हो गया थर्ड फॉर्म, और हमने यहाँ पे हेड क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, राम हैड प्लेड अ क्रिकेट। क्लियर, है ना, समझ में आ गया आपको। इसी तरीके से अब इसका हम लोग नेगेटिव देख लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे। तो राम हैड नॉट प्लेड अ क्रिकेट, राम ने क्रिकेट नहीं खेला था। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको क्या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैड राम प्लेड अ क्रिकेट। क्लियर हो गया आपको ये कि किस तरीके से इसको हमने इंट्रोगेटिव बना दिया, किस तरीके से इसको हमने नेगेटिव बना दिया, है ना। और यही चीजें दोस्तों देखिए, इसी चीज में आपको ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मुले हैं, जो फॉर्मुले मैं आपको बताते आ रहा हूं, इसको आप याद रखेंगे तो किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में आपको इजी रहेगा, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी टाइप पे। तो हमारा आखिरी टाइप क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है ना। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या, जहां पे अंत किसका, और जहां पे अंत हो रहा है वाक्यों का, रहा है, रहा थे, रही थी, या रहे थे, इन शब्दों पे अगर किसी वाक्य का अंत हो रहा है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के उसमें कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको, है ना। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, सॉरी इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। देखिए मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूं, इकट्ठा मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी। बस आपको क्या याद रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा कॉमन है ना। अगर पास्ट की बात की जा रही है तो यहाँ पे हैज या हैव की जगह हम लोग क्या कर देंगे, हैड कर देंगे। जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीन पढ़ा था, वो बीन यहाँ भी लगेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो वहां लगा था वो यहाँ भी लगेगा, है ना। तो खाली और खाली क्या चेंजेस हो रहे हैं इसमें, हैज हैव की जगह क्या यूज किया जा रहा है, हेड का यूज किया जा रहा है ना। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल की अगर बात करूं कि मैं खाना खा रहा था, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, मैं खाना खा रहा था। तो अगर इसको मैं देखूं तो आई हैड बीन ईटिंग अ फूड, मैं खाना खा रहा था, तो आई हैड बीन ईटिंग अ फूड। क्लियर हो गया ये। अब यहाँ पे आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, है ना। फूड क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ईट क्या हो गया, क्रिया हो गई, तो इसलिए इसमें हमने आईएनजी जोड़ दी, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ दी। हेड था तो हेड डायरेक्ट लगा दिया, और बीन हमें पता है इसमें बीन को जोड़ना है, तो आई हैड बीन ईटिंग अ फूड। क्लियर, है ना। इसी को अगर मैं नेगेटिव में बदलूं तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, नॉट लगा देंगे। तो आई हैड नॉट बीन ईटिंग अ फूड। क्लियर, है ना, नॉट भी लगा दिया। अब इंट्रोगेटिव में अगर बदलना है तो इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए कर देंगे हैड आई बीन ईटिंग अ फूड, क्या मैं खाना खा रहा था, है ना।
इस तरीके से क्या हो गया, इसको हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी क्या कर दिया, बदल दिया। और पास्ट में सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसमें हैज या हैव कहां लगाने, ये ध्यान में रखना है। इसमें हैड है और जहां भी पास्ट की बात की जाएगी तो वहां पे सबके साथ क्या लगेगा, हैड का इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गया ये आपको। और सिंस और फॉर का फिर से मैं आपको बता दूं कि सिंस जो होता है, अगर मैं इसमें आई हैड बीन ईटिंग अ फूड, है ना, फॉर 5 ईयर्स, मैं 5 साल से खाना खा रहा था, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा लॉन्ग ड्यूरेशन की बात हो गई, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें तो आई हैड बीन ईटिंग अ फूड सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्या कर रहा था, खाना खा रहा था, या सुबह से पानी गिर रहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई हैड बीन या तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कहां पे सिंस का और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो सिंस और फॉर है, ये जब भी हम टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे या जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जाएगी तो वहां पे हमेशा फॉर और सिंस का इस्तेमाल आपको याद में रखना है कि किस तरीके से आपको आना चाहिए और किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर टेंस क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है ना। तो एमपी आपको ये वीडियो कैसे लगा, इसको लाइक करें और कमेंट करें, और एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।